ज्यादा जानकारी तो मंत्री और सांसद बता सकते हैं। तो 14 करोड़ हो गए या मंत्री जी के पास? चुनावी हल्फनामे में तो 2 करोड़ के आसपास ही थे। मंत्री शायद मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं है। कोई जेल डाल जाए और जो आकर डालने वाले वो भाजपा के नेता और पदाधिकारी है। कौन सी जिंक है, चंदेरिया वाली या चित्तौड़गढ़? जिंक एक ही होती है। आज चेंज होगा तो आप इस मामले में कार्रवाई करवाएंगे? 200%। बड़ी सारडी में हिंदुस्तान जिंक द्वारा डाले गए अपशिष्ट पदार्थ को लेकर पिछले 15 दिनों से बड़ी सारडी में जन आंदोलन जारी है। बाजार भी बंद हुए और 4 लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। प्रतिदिन लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। आज चित्तौड़गढ़ के पूर्व डेयरी चेयरमैन और यहाँ बड़ी सारडी से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी बद्रीलाल जाट चकपुरा पहुंचे, इनसे बात करेंगे। सर, 15 दिन हो चुके हैं, आंदोलन जारी है, बाजार भी बंद रहे, यहाँ तक मेडिकल जो सेवा है वो तक यहाँ पे पिछले दिन बंद रही, चक्का जाम हुआ है। मंत्री और सांसद भी यहाँ पहुंचे, लेकिन जो निष्कर्ष है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या कारण है इसका? ज्यादा जानकारी तो मंत्री और सांसद बता सकते हैं, और मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी इस क्षेत्र से जनता ने जो चुन के भेजे मंत्री जी जो राज में है, और जो राज में है वो हम विपक्ष में है। नो डाउट हम जो गलत होता है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और उनको सही लाने का काम करते हैं, सही ट्रैक पे लाए। तो अभी हम विपक्ष में बैठ के जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते एक गांव का सरपंच इसलिए चुनते हैं गांव वाले कि भाई ये हमें हमारा रक्षा करेगा। भाई सरपंच को कोई पोइटा थोड़ी ना करना, कि मंत्री ने कोई पोइटा ना करना। लोगों का सिर्फ यही काम है कि भाई हमारे क्षेत्र और हमारे को रोजगार कैसे मिले, हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसे आए, और हमारे को स्वास्थ्य से लेके हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें राज और सरकार का क्या योगदान है। लेकिन ये सरकार इस मैटर पे जो इतना बड़ा कांड हुआ, जिसको आप ये मान सकते हो कि ये इतना बड़ा जहर है, इसकी आने वाली नस्लों तक में प्रभाव जाता है। इसका हो सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक पूरी तरीके से पैदा नहीं होवे, कई तरीके के इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। ये जहर पानी में गुड़ के वापस पीने में, खेती में जमीन बंजर हो जाएगी, खेती में जो अन्न जो पैदा होगा उसको इस पानी से मिक्स पानी से सिंचाई होगी। तो जिस तरीके का ये है, पर इस पे जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए उस तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ। और जिस ठेकेदार ने, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक मंत्री के एरिया में तो कोई जेल डाल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मंत्री के एरिया में कोई जेल डाल रहा है तो फिर तो मंत्री शायद मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं है, या उनकी ज्यादा सोच समझ नहीं है, या उनमें ताकत नहीं है। भागीदारी तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जनता जानती होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मंत्री जी पूरी तरह से सक्षम नहीं है, और आपके क्षेत्र में आपकी जनता को जहर पिलाया जा रहा है। तो भैया मैं तो आपसे कहता हूँ मंत्री पर छोड़िए, किसी को दूसरों को संभालिए, और ये क्षेत्र के लोग भी थोड़ा इनको भी जीने दें। तो ये चीजें जो हुई, ये बहुत ही एक डरावना काम हुआ, और जो लाकर डालने वाले वो भाजपा के नेता और पदाधिकारी है। तो अब आप देख लो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, और जिनके नाम से इसका ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन था वो लोग कौन है, उनको काम दिलाने वाले कौन, और काम दिलाने के बाद में आपकी पॉलिसी क्या है। हिंदुस्तान जिनको भी पता नहीं था कि ये यहाँ लाके डाला जा रहा है। कौन सी जिंक है, चंदेरिया वाली या चित्तौड़गढ़? जिंक एक ही होती है। एक ही। अब आप ये बोलो कि तुमको घर किसी नोरो है, कटर एरिया बाड़ा में रह रिया, नोरा में रह रिया, कूड़ा वाला घर पे रह रिया, बात अतरो की मटेरियल है वो कहाँ से आया है? चंदेरिया से आया, चित्तौड़गढ़ से आया, अब आया यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ से वापस कहाँ जा रहा है? ये शायद दरीबा से आया है, वापस दरीबा ही जा रहा है। ये इतनी जो हमने पता करा, हमारे रिसोर्स आदिनाथ इंटरप्राइजेज नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, उसको कॉन्ट्रैक्टर की कॉपी भी मैंने मंगवाई है। उसमें इन्वायरमेंट पॉलिसी के तहत लिखा गया है कि आपको जो लोकेशन जो बिग ब्रिज है, बड़े ब्रिज और रेलवे के वहां से
परमिशन जारी होती है और वहीं ले जाके डालना है, जिसकी लीड कितनी हो, लीड वाइज इनका ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा रहता है। लेकिन उन्होंने शॉर्ट लीड में डाल के और बल्क में डाल के और यहाँ से पैसे कमाए। इन्होंने रेट इनकी ज्यादा थी, आधी रेट से कम से ठेकेदारों को काम दिया और उससे इन्होंने करोड़ों कमाए हैं। यहाँ पर सांसद सीपी जोशी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में मलबा पूरी तरह से हट जाएगा। यहाँ तक उन्होंने ये तक कहा था जेब से पैसा लगा के मैं हटवा दूंगा। उसके बाद भी नहीं हटा तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बढ़ा। बाजार 2 दिन तक अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहे और 4 लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जहां तक मेरे को पता है, मैंने जो पता करा, अभी तक इस ठेकेदार को 14 करोड़ का भुगतान हुआ है, यहाँ लाके डाला है इसने। हालांकि यहाँ डाला तो कितना खर्चा हुआ उसका तो वही जाने, पर मंत्री जी ये कह रहे थे कि इसको मैं हटा दूंगा अपनी जेब के पैसे से। तो 14 करोड़ हो गए या मंत्री जी के पास चुनावी हल्फनामे में तो 2 करोड़ के आसपास ही थे, कहाँ से आ गए 14 करोड़? इतने पैसे हो गए हैं क्या उनके पास? जब आपके पास में पूंजी जो आपने बताई वो इतनी नहीं थी तो इतना खर्चा कहाँ से करोगे? जेब से वो क्यों देना चाह रहे हैं उनकी तो वो बता सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जेब में इतने पैसे कि हिंदुस्तान जिंक जिसका अरबों में टर्नओवर है, उसको क्या अपने जेब से पैसे देंगे और क्या लेंगे? आप तो ये छोड़ो बातें जेब की, और जेब का आपका समय निकल गया, क्यों नहीं लगा रहे हो? हम तो इंतजार कर रहे हैं। अभी इस मामले में ठेकेदार और अन्य लोगों के भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मतलब 15 दिन बीत चुके हैं ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। क्या चल रहा है? मतलब बस कानून का राज है या नहीं है? उसमें कुछ नहीं होगा, न तो कोई गिरफ्तार होगा और न कोई जांच होगी। क्यों? कि वो गिरफ्तार होगा तो पुलिस को ये पूछना पड़ेगा ना, तेरे को किसने काम दिलाया, फिर नाम किसका आएगा, कहाँ से लाए? तो कुछ नहीं होने वाला है। ये मगरमच्छ गिरफ्तार हो जाएंगे इन चीजों पर। गिरफ्तार तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। अभी कुछ नहीं होगा, 2.5 साल ये एफआईआर ऐसी पड़ी रहेगी, फिर देखना क्या क्या होता है राज चेंज होने। राज चेंज होगा तो आप इस मामले में कार्रवाई करवाएंगे? 200%। तो ये थे बद्रीलाल जाट, बड़ी सालडी के जो पूर्व बड़ी सालडी से यहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो इनका कहना है कि हमारा राज आएगा तो इस मामले में हम कार्रवाई करवाएंगे और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं बड़ी सालडी में जो जहर मुक्त संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में लगातार जो है 15 दिनों से धरना जारी है। पिछले 2 दिन से बड़ी सालडी के बाजार जो है अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद रहे थे। साथ में जो 4-5 लोग हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे थे। इस मामले में हम लगातार 4-5 दिनों से आपको कवरेज के माध्यम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी, नजर आप।